Okay, so before diving into the study of the forms of the government, we actually need to start with the why. That why do we need to study the different forms of the government? See, our world has total 195 state, and like here state means sovereign state. Sovereign state means an independent state, and each and every state is unique in their own way of working. Like for example, uh, China and Bharat. Both China and Bharat are sovereign states, but do they have similar foreign policy, similar form of government? No. And that's where the work of the student of the pol science starts. We study both the theory as well as the practice as well as the actual process of politics which is at work in each state of the world. Now you only say that it is possible to study about the constitution, about the working of the state, about how the state works, and their foreign policy of all 195 state. Is it possible? No. Why? Because it becomes very complex to study about each and every state, their constitution, and in order to combat this difficulty and confusion, we classified state into some basic categories on the basis of their organizational and functional similarities and differences, and by studying some selected constitution of the world, and we divided the state, like we made the forms of the state into authoritarian, liberal democracy, and the third is totalitarian. ओके, सो एक टोटलिटेरियन स्टेट कैसी होती है? तो वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे ना मल्टी पार्टी नहीं होती. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे भारत में इतनी सारी पार्टी है, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बट इन दो स्टेट्स विच फॉलो द टोटलिटेरियनिज्म वहाँ पे एक सिंगल पार्टी होती है और एक सिंगल लीडर ही होते हैं. ओके, एंड उनका कंट्रोल वहाँ के लोगों पे, वहाँ के वर्किंग पे इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ के जो कॉमन लोग हैं, अगर वहाँ पे कुछ रॉन्ग डूइंग्स भी हो रही हैं, स्टिल वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, बिकॉज उनके हर एक इंडिविजुअल राइट, पर्सनल लिबर्टी, हर कुछ पे एक एक्सट्रीम लेवल का कंट्रोल है एक लीडर का, जो वो लीडर जो अभी रूल कर रहा है. एंड दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर लिबरल डेमोक्रेसी का कोई भी फीचर यहाँ पे मिलता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सही, राइट और रॉन्ग का फ़र्क के लिए जो लाइक मीडिया होती है उस पर भी सेंसरशिप होते हैं. अब इस कॉन्सेप्ट को विस्तार में समझने के लिए हमें इसका हॉलमार्क, इसका फीचर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ वेज एंड द वर्डिंग्स ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, हमें उसको जानना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो टोटलिटेरियन स्टेट के काफ़ी सारे नाम हैं, लाइक बोनापार्टिज्म इन फ्रांस, नाजिज्म इन जर्मनी, कम्युनिज्म इन चाइना. एंड चूँकि आप ये सारे अदर नेम से समझ ही चुके होंगे कि जो मैंने डेफिनेशन में समझाया है वो कितना ज़्यादा एप्ट है. एंड नाउ वील स्टार्ट विद द फीचर्स. नंबर 1, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. यहाँ पे जो स्टेट होते हैं वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि एक लीडर, एक पार्टी का अथॉरिटी हर एक चीज़ पे होता है. यहाँ पे जो भी फैसला लेना है, लाइक अगर आप बाकी सारे लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट का ले, दैन वहाँ पे पीएम की एडवाइस ली जाती है, प्रेसिडेंट की एडवाइस ली जाती है. जब तक एक बिल पे प्रेसिडेंट का साइन ना हो जाए, पार्लियामेंट में पास ना हो जाए, वो बिल लॉ नहीं बन सकता. इतना सारा प्रोसेस है जिससे जो काफ़ी रॉन्ग डूइंग्स है वो फिल्टर आउट हो सकता है. बट इन अ टोटलिटेरियन स्टेट ऐसा कुछ नहीं है. अगर एक सिंगल लीडर जो वहाँ पे रूल कर रहा है उसने ये फैसला ले लिया कि उसके नेशन में यही होगा, देन वही होता है. एंड बाकी सारे जो कॉमन पीपल है या फिर वहाँ की मीडिया है या फिर कुछ भी है, वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती है. नाउ नंबर 2, एक्सटेंसिव स्टेट कंट्रोल. मतलब यहाँ पे जो सिंगल पार्टी या फिर सिंगल लीडर है उसका कंट्रोल हर जगह पे ही होता है. लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या सोशल मीडिया पे
कंज्यूम कर रहे हो, आप स्कूल में क्या पढ़ रहे हो, लाइक even your history books, your geography books, your social media, what you are consuming on Instagram, what you are saying, everything is controlled by the leader. आप उसके फैसले, आप उसके नियम के अनुसार ही चल सकते हो, अपना कुछ नहीं रख सकते हो. लाइक हमारे भारत में अगर द रूलिंग पार्टी या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हमें कोई फैसला या फिर कोई बिल जो लेकर वो आ रहे हैं अगर हमें पसंद नहीं है, देन वी कैन रेज आवर वॉइस अगेंस्ट देम. बट इन totalitarian state, we are not even allowed to speak against the government. Any minor wrongdoing can never be proclaimed or said by the common people or the media, because the moment they will speak they will be killed. Suppression of opposition. अब जैसे कि हमारा भारत है, सी आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडिया बिकॉज सो डैट यू पीपल कैन रिलेट एंड डिफ्रेंशिएट एंड लर्न मोर. बिकॉज लाइक अब भारत एंड देयर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर एंड अक्वेंटेड हो. दैट्स वाई आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट ऑपोजिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द फॉर्म ऑफ द स्टेट. ओके, सो सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन. अब जो ये टोटलिटेरियन स्टेट होता है, यहाँ पे ऑपोजिशन हो ही नहीं सकता है, और है भी तो उसको इतना वीक और इतना कमज़ोर किया जाता है कि उसकी आवाज़ उठ के कोई चेंज, कोई रेवोल्यूशन ला ही ना पाए. एंड ये सब इसीलिए ही किया जाता है ताकि जो एक रूलिंग पार्टी है या फिर एक रूलिंग लीडर है वो ज़्यादा दिन तक वहाँ पे टिक सके. एंड देयर आर सम अदर features also, like there is a lack of independent judiciary. By the way I am saying, you have to note it down ताकि आप ये सारी चीज़ें भूलें ना और ये वीडियो का हर एक क्रक्स आपके लिए यूज़फुल हो. सो देर इज़ अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो भी एक इंडिपेंडेंट या फिर अनबायस्ड मैनर पे दे डोंट वर्क. दे वर्क अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी आउट देयर. तो आप समझ रहे हो सेंसरशिप कितना ज़्यादा होता है. एंड इन दिस काइंड ऑफ स्टेट देर इज़ नो डिफरेंस मेड बिटवीन स्टेट, गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड पार्टी. अगर हमारे भारत को देखा जाए, देन अगर मैं बोल रही हूँ दैट दिस इज़ अ स्टेट, दिस इज़ अ गवर्नमेंट, दिस इज़ अ सोसाइटी एंड दिस इज़ अ पार्टी, देन वी कैन डिफ्रेंशिएट कि हाँ इन सब चीज़ों में फ़र्क होता है. पर इफ़ यू विल जस्ट गो टू अ टोटलिटेरियन स्टेट, you will not find any single or minor difference between these terms, because everything is ultimately controlled by a single party. And moreover, the means of mass media, press, like मैंने पहले भी बोला कि जो मास मीडिया होते हैं या फिर प्रेस है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो हाईली कंट्रोल्ड होता है. लाइक क्या आप देख रहे हो, क्या आप कंज्यूम कर रहे हो, हर एक चीज़ उन पे वो रूलिंग पार्टी या फिर रूलिंग लीडर पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्या आपको दिखाना चाहता है, एंड वही आप देखते हो. ओके, सो दिस इज़ द हॉल मार्क ऑफ द टोटलिटेरियन स्टेट. देयर इज़ वन लीडर, one party, one ideology, total centralization of power and authority in the hand of top leadership, scant respect for the rights and freedom of the people, and full penetration of the power and authority. So I hope that till now आप समझ गए होंगे कि एक टोटलिटेरियन स्टेट कैसा होता है. अब नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जर्मनी अंडर हिटलर इन नाजी टाइम. आप लोग जानते ही होंगे कि जब हिटलर का रूल था जर्मनी में, देन कितना ज़्यादा सेंसरशिप था, कंट्रोल था, सिर्फ एक पार्टी का ही रूल था एंड दैट इज़ हिटलर. नंबर 2, चाइनीज़ कम्युनिस्ट स्टेट अंडर माओ. Number 3, Iraq under Saddam Hussein. So these are the major example of the totalitarian state. Okay, so I'll end this video by the key traits of this whole concept. I hope that this will help you out, and for more videos hit the like button and subscribe to my channel.